हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, हमारी आज की कहानी चिली के एक ऐसे स्वतंत्र सेनानियों की है जिनसे डरकर सरकार उन्हें उस वक्त की सबसे खतरनाक जेल में डाल देती है। एक ऐसी जेल जहां से निकलने का कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये लोग अपने शातिर दिमाग से न सिर्फ वहां से भागने में कामयाब होते हैं, बल्कि जेल से भागने का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। हमारी इस कहानी की शुरुआत सन 1978 से होती है, जहां हमें चिली के जेल सैंटियागो के रूबरू कराया जाता है। ये जेल चिली की सबसे खतरनाक जेलों में से एक होती है, जहां पर तकरीबन 120 कैदी होते हैं। लेकिन हैरत की बात ये थी कि ये कोई खतरनाक मुजरिम नहीं थे, बल्कि ये सब के सब आंदोलनकारी थे जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। इस जेल का जेलर एंग्रेड बहुत ही बेरहम इंसान था और पहले ही दिन सभी कैदियों को वो आगाह कर देता है कि अगर उनमें से किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश करी तो उसे सीधा गोली मार दी जाएगी। ये सुनकर सभी कैदी और डर जाते हैं, परंतु इनमें से 5 ऐसे कैदी भी थे जो एक ही ग्रुप के होते हैं और उनके माथे पर डर नाम की चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। इस ग्रुप का लीडर लियोन वार्गस होता है, जिसने अपने साथियों के साथ जेल में घुसने से पहले ही सोच लिया था कि उसे कैसे बाहर निकलना है। खैर, अब यहाँ इन सभी को एक नई जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर सभी को अपनी अपनी बैरक चूज करने की आज़ादी थी। लियोन बाकी लोगों को पीछे छोड़ते हुए बैरक नंबर 50 की तरफ भागता है। उसे किसी भी हालत में इस सेल पर कब्जा जमाना है, क्योंकि उसके नीचे एक रास्ता है। परंतु जब लियोन बैरक नंबर 50 पर पहुंचता है तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी ने उसे ऑक्युपाइड कर लिया था। मजबूरी में बगल की सेल नंबर 51 को लेना पड़ता है। हालांकि लियोन के बाकी के दोस्त इस काम में बिल्कुल भी नहीं चूकते। उसका साथी राफेल बाकियों के साथ मिलकर उन्हीं सेल को ऑक्युपाइड करता है जो उन्हें प्लान के मुताबिक करना था। और अब उन्हें जेल से बाहर निकलना है, लेकिन वहां से रफू चक्कर होना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सैंटियागो की जेल इतिहास की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, जहां पर दाखिल होना तो आसान है, लेकिन वहां से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं, इनसे वही काम करवाया जाता है जो इन्हें बखूबी आता है। ये वही काम होते हैं जिसमें ये माहिर होते हैं, जिसे वो कुछ सालों से करते हुए आ रहे हैं। बतौर आर्किटेक्ट लियोन ने सिर्फ अपने कदमों से ही इस बात का जायजा लगा लिया कि बाहर जाने के लिए उसे पूरी 210 फुट लंबी सुरंग बनानी है, जो कि पास ही मौजूद एक नदी में निकलती है। यानी कि अगर किसी तरह से वो सब के सब वहां से निकल जाए तो आसानी से यहाँ से भाग सकते। परंतु यहाँ सबसे बड़ी टेंशन थी कि 24 घंटे इन पहरेदारों की नाक के नीचे सुरंग बनाना और उसकी मिट्टी को ठिकाने लगाना वाकई एक बहुत बड़ा टास्क था। जब ये लोग प्लान बना रहे होते तभी पैब्लो नाम का एक कैदी उन पर नजर पड़ती है। वो समझ जाता है कि ये लोग जरूर कोई प्लान बना रहे हैं। उसे दाल में कुछ काला लगता है। वो उनके पास जाकर कहता है कि तुम लोग जो भी कुछ प्लान बना रहे हो, मुझे भी उसमें शामिल कर लो, क्योंकि मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। अब उन तीनों को उस पर विश्वास हो जाता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। साथ ही पैब्लो से ये भी कहते हैं कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई बढ़िया आइडिया आए तो वो उन्हें ज़रूर बताए। अब शाम होती है, लियोन और उसके साथी सुरंग बनाने की पूरी प्लानिंग शुरू करते हैं। उनका सबसे पहला काम होता है दीवार की तरफ दिखने वाला एक नकली बोर्ड बनाना, क्योंकि सुरंग बनाने में काफ़ी दिन लगने वाले। ऐसे में ये नकली दीवार पहरेदारों को झांसा देगी, ताकि उन्हें पता ना चले कि उसके पीछे एक सुरंग तैयार हो रही है। अब सुबह में कुछ नए कैदी जेल में आते हैं जिन्हें बुरी तरीके से पीटा गया था, और इसी बात का जायजा लेने के लिए डिफेंस अटॉर्नी फैबियोला पिजोरा वहां आती है। लेकिन जेलर उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ लियोन का एक साथी, जो हमेशा अपने हाथ में गिटार लिए रहता है, वो गिटार के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा स्क्रू ड्राइवर निकालता है और उसे लियोन को सौंप देता है। लियोन उस स्क्रू ड्राइवर की मदद से छत पर छेद करना शुरू करता है। जल्दी एक सफ़ेद हिस्सा उसके ऊपर आकर गिर जाता है। वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा छेद हो चुका था। अब उन्हें जल्द से जल्द वो बंद करना होगा। ऐसे में लियोन राफेल को कुछ अंडों की व्यवस्था करने को कहता है, ताकि टूटे हुए हिस्सों का बुरादा बनाकर उसमें अंडे को मिलाकर एक प्लास्टर तैयार किया जा सके। अब सब के सब अपने काम में लग जाते हैं और वहीं उनका एक दोस्त, जो गिटार बजाना बखूबी जानता है, वो बाहर खड़ा होकर सभी का ध्यान भटकाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ खतरे की धुन बजाना शुरू कर देता है, जिसे लियोन और बाकी के लोग को मालूम पड़ जाता है कि जल्दी सिक्योरिटी अंदर आने वाली है। इसीलिए वो जल्दी से अपने काम पर निपटाते हैं और उसके ऊपर एक पोस्टर चिपका देते हैं। इतने में वहाँ पर रोज़ाना की तरह छानबीन करने वाले पहरेदार पहुँच जाते हैं
उनमें से एक दीवार पर लगे पोस्टर को हटाने ही वाला होता है कि तभी दूसरा साथी उसे बुला लेता है और इन लोगों की जान बाल बाल बच जाती है। हालांकि यह तो सिर्फ एक शुरुआत होती है, क्योंकि असली काम तो ग्राउंड फ्लोर की उस सेल से सुरंग बनाना होता है जहां की दीवार के लिए उन्हें एक नकली ब्लॉक बनाना होगा ताकि वो गार्ड से बच सके। अब यहाँ से दीवार को तोड़ना शुरू हो जाते हैं वो। इन्होंने अभी बस शुरुआत ही की थी कि तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर उनकी बैरक में आ रहा है। इसके बाद सभी उस टूटी हुई जगह को सामान से कवर करना शुरू कर देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर को उन पर कोई भी शक नहीं होता और दूसरे कैदियों को देखने चला जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से कमरे में मौजूद रेडियो की आवाज़ को तेज करके दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं। इस दीवार को सबसे पहले ये लोग उसी शेप में तोड़ते हैं जिस शेप में इन लोगों ने ब्लॉक बनाया हुआ है, और इसके बाद ब्लॉक को उसी जगह पर फिट कर दिया जाता है जो इनकी सुरंग को कवर करेगी। वहीं जिस दीवार को इन्होंने सबसे पहले तोड़ी थी, जिस पर इन्होंने अंडे का प्लास्टर से जोड़कर चिपका रखा था, ये लोग अब उसी के ऊपर सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को डालने लगते हैं। ऐसे करते हुए इन्हें जेल में काफ़ी दिन बीत जाते हैं। रोज़ाना ये इसी तरीके से खुदाई जारी रखते हैं। वहीं खुदाई के दौरान इनका संगीतकार दोस्त बाहर खड़े होकर अपनी गिटार से लोगों को उलझाया करता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उसके करीब आते हैं वो वही धुन बजाता है जिससे सभी आगाह हो जाते हैं। यहीं पर ऑस्कर नाम का एक कैदी भी होता है जो रोज़ाना इन लोगों को एक ही समय और एक ही वक्त पर एक ही काम करते हुए देख रहा था। उसे शक हो जाता है कि ज़रूर ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उधर अगले दिन जब लियोन सुरंग की गहराई नापता है तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि इतने दिन की मेहनत के बाद भी ये सुरंग अभी 10% भी नहीं खुदी। लियोन समझ जाता है कि अगर उसे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है तो इस काम में और भी लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वरना इसे खोदने पर तो न जाने कितने साल लगेंगे। ऐसे में लियोन जेल के कुछ अन्य कैदियों को भी अपने प्लान के बारे में बताता है और उन्हें वो सुरंग भी दिखाता है, जिसे देखकर सभी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। इनमें से अधिकतर वो कैदी होते हैं जिन्हें कुछ दिनों बाद फांसी होने वाली थी और वो सभी अभी जीना चाहते हैं। वेल, अब जेल के कई कैदी इस प्लान में शामिल हो चुके थे, इसीलिए वो छत के रास्ते से दूसरी की सेल में कनेक्ट करते हैं ताकि पकड़े जाने का खतरा ना के बराबर रह जाए। सुरंग को खोदते खोदते अब 150 दिन से भी ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ रेडियो पर इन लोगों को खबरें मिलती रहती है। विरोध प्रदर्शन में एक पुलिस वाले की मृत्यु हो गई है जिसे उनके साथियों ने मारा है। इन लोगों को अब चिंता सताने लगती है कि अगर उनके साथी बाहर ऐसे ही सरकार पर हिंसक हमले करते रहे तो उन्हें जनता का साथ नहीं मिलेगा और सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। अब ये सभी के साथ कैदी 2-2 घंटे की शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। अपना पूरा का पूरा दिन सुरंग में खुदाई और आगे के प्लान में लगाते हैं। जो भी सुरंग की खुदाई करके बाहर आता है वो अपने हाथ पैर और कपड़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेता है ताकि मिट्टी का एक भी धब्बा उनमें ना दिखाई दे। और तो और बाकी के कैदियों भी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ी मजबूरी में यहाँ सजा काट रहे। इनमें से जिस किसी कैदी की सुरंग खोदने की ड्यूटी लगती है वो अपना काम बखूबी करता रहता है। बाकी के कैदी बाहर खड़े होकर पहरा देने का भी काम करते हैं। हल्का सा भी खतरा लगने पर वो उसे इशारा करते हैं। अब ये पूरा काम बहुत ही स्पीड से चल रहा था और आधे से ज़्यादा काम हो चुका था। तभी एक दिन वो कैदी जिसका नाम ऑस्कर था वो रफेल से कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ, मुझे इस नर्क में और नहीं रहना। इसके बाद ये सभी ऑस्कर को भी अपने साथ इस मिशन में शामिल कर लेते हैं। एक रोज़ लियोन अपने साथियों को बताता है कि सुरंग का काम तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन इस जेल से बाहर निकलने के लिए उन्हें किसी बाहरी की ज़रूरत पड़ेगी। वो रफेल से कहता है कि हमें किसी बाहरी इंसान पर उतना भरोसा नहीं है, लेकिन हम सभी तुम्हारी पत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, तुम्हें उसे मदद मांगनी पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद जेल के सभी कैदियों के रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आते हैं। वहाँ रफेल से मिलने उसकी पत्नी पॉलियाना आती है और वो अपनी पत्नी को बाहर निकलने का सारा प्लान बताता है। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से मदद मांगो, जिस पर पॉलियाना कोई खास जवाब नहीं देती और शांति से वहाँ घर चली जाती है। इधर अब धीरे धीरे जेल में 200 से भी ज्यादा दिन बीत चुके थे, लेकिन सुरंग का काम अभी भी जारी था। अब एक ऐसी ही रोज जब लियोन का वो संगीतकार दोस्त सुरंग खोद रहा होता है, तभी सिक्योरिटी गार्ड की पूरी टीम आ जाती है। उनके कानों में खबर लगी थी कि जेल में कुछ न कुछ अनौपचारिक हो रहा है। वो सभी आगे बढ़ते हैं तो लियोन सेल के अंदर जाकर सभी कैदियों को आगाह कर देता है, लेकिन इतनी जल्दी इन सारे सामानों को समेटना नामुमकिन था। इसीलिए रफेल अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद जाकर सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी कैदियों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच में झड़प हो जाती है और यहाँ उन लोगों को बचाने का समय मिल जाता है। हालांकि इस दौरान उन सभी को काफ़ी चोट आती है और जेलर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने वाले कैदियों को बाहर धूप में नंगा खड़ा कर देता है।
हम देख पाते हैं कि जेलर एंड्रेड बहुत ही चतुर आदमी होता है। वो कभी भी खाली नहीं बैठता और हमेशा अपनी पेनी निगाहें सभी कैदियों पर बैठा कर रखता है। इसीलिए वो आए दिन ऐसी छोटी मोटी तलाशी लिया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम राफेल की पत्नी पॉलियाना को देखते हैं, जो उस पॉलिटिकल पार्टी के पास मदद मांगने पहुंचती है जिनके लिए वो कभी काम किया करता था। परंतु चुनाव नज़दीक होने के चलते सब के सब इसके लिए मना कर देते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि चुनाव के दौरान किसी कैदी को छुड़ाकर वो अपनी इज्जत की किरकिरी करे। और फिर वो राफेल के पिता के पास जाती है, जो कि चर्च में एक पादरी होते हैं। वो उन्हें बताती है कि जेल में उसके बेटे और अन्य साथी सुरंग बना रहे, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। अब ये सुनकर राफेल के पिता और उसके कुछ दोस्त उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जेल में राफेल को कई दिन तक काल कोठरी में बंद रखने के बाद जेलर उसे बताता है कि कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। अब फांसी की बात सुनकर राफेल के माथे पर कोई भी शिकंज नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जब तक उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा तब तक वो यहाँ से छू मंतर हो चुका होगा। और इशारों इशारों में वो अपनी यही बात वकील फैबियोलो को भी बताता है। अब जेल में सुरंग को खोदते खोदते 390 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। सुरंग काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसीलिए जो कैदी सुरंग को खोद रहा था वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी होती है। राफेल भी उसके पीछे होता है और बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर बाहर निकालता है। अब डॉक्टर पैट्रियाको उसका इलाज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि सुरंग की आखिरी भाग में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से वहाँ खुदाई करने वाले की किसी भी इंसान को सफोकेशन हो सकता है। अब लियोन राफेल को कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना पड़ेगा। तभी उनकी मुलाकात ह्यूगो नाम के एक आदमी से होती है, जिसके पास एक मशीन होती है और उसमें फ़ैन लगाकर वो उसे सुरंग तक पहुंचा सकते हैं। राफेल उस कैदी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है और फिर ह्यूगो से लाई उस मोटर को एक पंखा लगाकर प्लास्टिक पाइप के जरिए वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, जहां तक उन्होंने अब खुदाई कर ली थी। हालांकि अभी भी उनकी मंजिल बहुत दूर है। अब सुरंग खोदते खोदते पूरे 413 दिन बीत चुके हैं। एक सुबह पॉलियाना अखबार में पढ़ती है कि तानाशाह पर हमला करने वाले 9 लोगों को कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है। इसमें उसके पति राफेल के अलावा लियोन, डॉक्टर पैट्रियाको के साथ साथ बाकी लोग भी शामिल हैं। वहीं जेलर को अब लियोन और उसके दोस्तों पर शक होने लगा था, इसीलिए वो पैब्लो को मजबूर करता है कि अगर उसका खबरी नहीं बना तो उसे मार दिया जाएगा। डरा सहमा पैब्लो अपनी जान बचाने के लिए जेलर की हाँ में हाँ मिला देता है। उधर लियोन और उसके साथी सुरंग को फाइनली खोदकर जेल की सीमा से बाहर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वो पाइप के जरिए एक लाल रंग का केमिकल ऊपर की तरफ गिरा देते हैं, जिसे देखकर पॉलियाना को मालूम पड़ सके कि उसके पति ने यह सुरंग खोद ली है। अगले दिन राफेल के पिता उसे मिलने के लिए जेल में आते हैं और बताते हैं कि उन्हें वो लाल निशान मिल चुका है, लेकिन उनकी मंजिल अभी 42 फीट दूर है। जिसके बाद लियोन दोबारा सुरंग में काम करना शुरू करवाता है। ऐसे ही 559 दिन बीत चुके थे, तभी अचानक एक दिन जेल में भूकंप आ जाता। हालांकि उन लोगों की किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह से किसी को भी खरोच नहीं आई थी। और तो और उन लोगों ने जो सुरंग खोदी थी वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित थी। भूकंप से उसे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था, जिसमें सभी लोग चैन की सांस लेते और ये फैसला करते हैं कि अगला भूकंप आने से पहले उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए, वरना इस बार शायद सुरंग ना बचे। अब अगले दिन जब सुरंग का काम पूरा हो जाता है तो लियोन एक कैदी के पास जाता है, जो कि पैर से अपाहिज था। वो उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो कैदी अपनी पूरी जिंदगी जी चुका था और अच्छे से जानता है कि अपने विकलांगता की वजह से वो ज़्यादा देर सुरंग में टिक नहीं पाएगा। इसके बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन उन लोगों को अब जेल से आज़ाद होना था। ये जेल में बिताया हुआ उनका 567वां दिन था। सभी बड़े मज़े से रात में टीवी देख रहे होते हैं। तभी सभी कैदी जो सुरंग बनाने में शामिल थे वो एक एक करके वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और किसी को भी शक नहीं होता। फिर हमें सुरंग के अंदर लेटे हुए 49 कैदियों को दिखाया जाता, जो एक दूसरे के आगे पीछे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इस कड़ी में सबसे आगे राफेल खड़ा था, जो अपने साथियों को एक एक करके ऊपर की तरफ ला रहा था। उधर टीवी रूम में पाब्लो की नज़र लियोन और उसके ग्रुप के लोगों पर पड़ती है, जिनमें से कोई भी नहीं था। पाब्लो फौरन लियोन के सेल में जाता है, जहाँ पर 50वां कैदी यानी कि ऑस्कर बस सुरंग में अंदर घुसने वाला था। पाब्लो फौरन ये खबर सुरक्षा कर्मी को देने लगता है, लेकिन ऑस्कर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और ऑस्कर बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी पाब्लो को मार मार कर बेहोश कर देता है। अब सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते। यहाँ पर एक बस खड़ी थी। इस बस को पॉलियाना लेकर आई थी। वो उन लोगों के लिए नए कपड़े और पासपोर्ट भी लाई थी। सभी बस में बैठ जाते हैं, लेकिन ऑस्कर अभी नहीं आया था। वो सभी ऑस्कर का इंतजार करते हैं, परंतु हाथ में ज़्यादा चोट लगने की वजह से वहीं पर लाचार पड़ा हुआ था।
वो लोग आखिरी क्षण तक ऑस्कर का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी अचानक से जेल का सायरन बज जाता है, क्योंकि जेल के अंदर बाकी के कैदियों को भी मालूम पड़ चुका था कि जेल में एक सुरंग है। ऐसे ही उन लोगों को बिना ऑस्कर के वहां से जाना पड़ता है। तो दोस्तों, सुरंग के रास्ते कैदियों का एक ग्रुप वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वहीं कुछ को गार्ड पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो सेल के अंदर 80 फीट लंबी सुरंग को देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, और यहाँ जेलर का तो सारा का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वहीं वो कैदी जो बस में यहाँ से निकल चुके थे, उन्हें पॉलियाना एक फेक दस्तावेज और कुछ पैसे देती है, जिसके साथ साथ 3-3 के ग्रुप में उन्हें अलग अलग जगह पर छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ कई महीनों की मेहनत और लगन के बाद ये सभी कैदी उस भयानक जेल से आज़ाद हो जाते हैं। ये इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी घटना थी, जिसमें एक ही बार में 49 कैदी देखते ही देखते जेल से फरार हो गए। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।